में हार्ट अटैक जो हो रहा है, इसको देख करके मैंने आज सोचा कि आज इसी विषय पे बात करेंगे, आखिर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इतनी गंभीर समस्या है कि जिसके घर बीत रही है बस केवल वही चिंता कर रहा है, ठीक है। बाकी सब तो लोग मजे में हैं कि हमारे घर थोड़ी है, हमारे लोग थोड़ी मर रहे हैं। जब पेड़ पर एक आम सड़ता है, एक आम में रोग लगता है, तो समझ जाइए कि सभी आम की दशा वही होने वाली है। अगर समय रहते यदि आप उस पर चेतते नहीं हैं, समय रहते उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो वही दशा होने वाली है जो एक आम में जो सड़न लग जाती है, तो दूसरे आम तक भी वो पहुंचेगी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा गंभीर विषय, और मैं इसलिए आज इस विषय पे बात करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गया कि एक व्यक्ति का, गुजरात का ही है, गुजरात के ही हैं वो, शायद पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ वडोदरा से बगल में है, पावागढ़, जहाँ पे माता जी हैं, एक शक्तिपीठ है। तो वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे एक कोई गांव है, तो वहाँ से एक ही लड़का था और 22 साल की उम्र थी, और अपने खेत पे गया था। वो रहता था शहर में, वो तो उसको घूमने का मन किया, खाना वाना खाया और ट्रैक्टर से गया, जानते ही। और खेत से निकल करके उसको चक्कर उतरा ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर से उतरने के बाद जो है, कहीं फार्म हाउस था, रूम वूम बना हुआ था, तो उस पर बैठा हो, अपने वहीं पे चेयर और होती है ना फार्म हाउसों में सब रखते हैं, तो उस पर बैठा, और बैठे बैठे ही वह ऑन द स्पॉट उसको तुरंत हार्ट अटैक आ, तुरंत मर गया। 22 साल का लड़का। तो किसी ने मुझे पूछा था, जिसका था उससे संबंधित कोई रिलेटिव था, तो पूछा था कि 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। जल्दी की घटना है, शायद पेपर ऊपर में आए चाहे ना आए। तो आज ही मुझे ये बात बताई गई कि ऐसा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, अब तो बड़ी समस्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि वो एक दिन की घटना थोड़ी है, हार्ट अटैक जो आया है वो एक दिन की बीमारी थोड़ी है, वो तो लंबे समय से वो कवर कर रहा होगा, ठीक है। या कहीं जाने से, या कहीं खेत में जाने से, या ट्रैक्टर चलाने से, या यात्रा करने से थोड़ी हुआ है। लोगों को यही चिंता है कि कहीं शहर में आदमी रहता है, अब गांव में जाता है तो उसको ऐसी समस्या है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वो टेंशन तनाव में रहा होगा। और मैंने कल आप लोगों को बताया था थेरेपी की क्लास में, शायद इसमें जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि हार्ट अटैक का जो दौर शुरू होता है, वह दौर जो है एक दिन का नहीं होता है, आपके पूरे जीवन का होता है। जब से आप पैदा हुए हो, और जब से आपने 6 महीने बाद अनाज खाना शुरू कर दिया, 6 महीने बाद अनाज खाना शुरू कर देते हैं ना बच्चा, तब से जो है अन्नप्राशन एक संस्कार होता है, अन्नप्राशन। तो तब से जो है आपके भीतर कचरा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब से आपके भीतर जो है कचरा आना शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती है, परंतु आप अवेयर होते हो, आपको लगता है कि मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लोग मानते हैं कि बीमार वही है जिसको बुखार हुआ है,
बीपी हुआ है, डायबिटीज हुआ है, दर्द हो रहा है, आदि समस्या जो हो रही है, बस केवल वही व्यक्ति परेशान है, उसी को समस्या आनी चाहिए। नहीं, तो मुझे लोग पूछे तो मैंने कहा कि ये एक दिन की नहीं घटना है, ये तो बहुत दिनों से उसको कवर कर रही थी बीमारी। उसको संकेत तो मिलता होगा परंतु वो ध्यान नहीं दिया होगा, उसको इसका संकेत मिलता होगा। तो उसको पूछे कि कभी उसको ऐसा कुछ कोई समस्या आई थी, तो बोला कि हाँ, एक बार दर्द उठा था तो घर वाले उसको दवा ववा करा दिए, फिर एक बार और उठा था तो लोग जो है हॉस्पिटल लेके गए तो ठीक हो गया, उसके जड़ तक नहीं पहुंचा और वह आजकल में ख़त्म हो गया। तो एक बहुत और आज ही मैंने फिर दोबारा मैंने अभी करीब आधा घंटा पहले सोशल मीडिया पे मैंने फेसबुक पर एक वही जो कानपुर वाली घटना पढ़ा, तो उसको भी पढ़ करके मैंने आप लोगों को बताया कि एक हफ्ते में लोग या एक महीने में इतना मर रहे हैं। पूरा कंफर्म करना पड़ेगा मुझे कि एक हफ्ता था कि एक महीना था, कि इतने दिनों में इतने लोग मरे हैं। 200 से कुछ 250 तक करीब समझिए कि लोग मरे हैं। अब ये एक शहर का आंकड़ा है, अब ये एक शहर का आंकड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। और भारत में कितने 600 से ऊपर जिले हैं, 650, और कितने भारी संख्या में और युवा ही मर रहे हैं। बड़े मजे आश्चर्यजनक की बात मैं बताऊं आपको, आश्चर्य की बात यही है कि केवल युवा ही मर रहे हैं। और वो भी जो मैंने बताया 20 से लेकर के 50 के बीच वाले लोग मर रहे हैं सबसे अधिक, क्योंकि सबसे सोया हुआ यदि कोई है, सबसे अधिक सोया हुआ है तो इस उम्र के लोग सोए हुए हैं। और आपको बता दूं कि 50 वाले और 60 वाले लोग जागरूक होकर के कम से कम योग करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। वो लोग तो योग भी कर लेते हैं, घूमने भी निकल जाते हैं जैसे आप लोग हो। तो 50 वालों को ये नहीं समस्या आ रही है। ये जो 20 से लेकर के और 50 के बीच में जो संख्या है, 30 एज वाले, जो 30 वर्ष की एज वाले, इन्हीं को चपेट में ले रहा है। क्योंकि ये लोग तो बीमारियों से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि ये लोग अब अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग आदि कुछ ना कुछ अपना लिए हैं। परंतु जो इस उम्र के युवा हैं वो अभी भी चेते नहीं है, ठीक है, अभी भी सोए हुए हो, बहुत गहरी नींद में सोए हुए, ठीक है। उनको लगता है कि हम तो अभी नौजवान हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। और वो केवल क्या करता है, यदि पढ़ाई करता है तो पढ़ता है, स्कूल जाता है, आता है, सो जाता है, खाता है, फिर स्कूल जाता है। पढ़ने वाला बच्चा हो या नौकरी वाला पुरुष हो या युवा हो, तो नौकरी जाता है, काम पे आता है, सोता है, मोबाइल चलाता है, बस यही करता है, बस उसका लाइफ इतनी ही रहती है। अभी बताओ, जो आप कचरा भर रहे हो उसको निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? कोई योग कर रहे हो? मैं नहीं समझता हूँ कि योग करने से क्या नुकसान है। कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा आप समय दे देते हो तो इससे क्या नुकसान है? मैंने तो बहुत से युवाओं को देखा है कि वो ये कहते हैं कि ये तो योग करना बूढ़ों का काम है, ठीक है, योग करना, वॉकिंग करना, टहलना, ये सब जो बुजुर्गों का काम है, ये हम लोगों के लिए थोड़ी है। अब तो अभी नौजवान है, अभी हमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। अब देखिए, प्रकृति उनको लाइन पे खुद ला रही है। प्रकृति जो है खुद उनको लाइन पे ला रही है। आने वाले समय में यदि ऐसे ही नहीं चेते तो सब जाते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ हाँ, आपने बताया था, वही हो रहा है। आप एकदम, मैं बताऊं, 20 से लेकर के 50 की उम्र वाले सब जा रहे हैं।
ठीक है, कोई जिम में जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई खेत में मर रहा है। मैं बताऊं 2021 के बाद से 20 के बाद से जो है ना, 2020 के बाद से ये घटना हमें बहुत अधिक मात्रा में सुनाई देने लगी थी। और मैं इस घटना से पहले लोगों को कहा था कि आप लोग चेत जाइए, समझ रहे हैं। मैं जो पहले जहाँ पे मैं करवाता था ऑफलाइन योगा, तो उसमें करीब 100-150 लोग आते थे। तो ये जो घटना होने से पहले मैंने कहा था, कुछ करने के लिए नहीं कहा था कि ये काम मत करिएगा, मैं वो बता नहीं सकता यहाँ पे आप लोगों को। मैं पहले ही कहा था कि ये कार्य मत करवाइएगा, नहीं तो आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक की समस्या आएगी। और मैंने ये भी काम कहा था कि योग शुरू कर दीजिए, अपने घर में बहू हैं, बेटे हैं, उनको योग करवाना शुरू करवा दीजिए। आप ये मत समझिए कि वो नौजवान है तो वो मरेंगे नहीं, ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। जिनके एक ही बच्चे हैं, अब वो जो मर गए उनसे जाके पूछो आप लोग, उनके परिवार में उनके माता पिता ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे जी करके, हम किसके लिए जिएंगे। ठीक है, हम जो भी कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, खेती कर रहे थे, सब इसी के लिए कर रहे थे। यही नहीं रहा तो मैं करके क्या करूँगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग कम से कम जागरूक इंसान हो, आप लोग जगे हुए लोग हो। इसीलिए अपने घरों में अपने बेटों को, बेटियों को, बहुओं को, नाती पोतों को भी योग में लाने करवाइए, उनसे योग से जोड़िए। ऐसा न हो कि समय रहते पछताना पड़े। ठीक है, कि थोड़ा सा हम चेष्टा कर दिए होते, थोड़ा सा प्रयास कर दिए होते तो ये शायद ऐसी घटना नहीं घटित होती। जी हाँ बोलिए। देखिए, इस समय जो है व्यायाम और योग को दोनों को लेके चलना है। ठीक है, व्यायाम भी ज़रूरी है और योग भी ज़रूरी है, परंतु व्यायाम कितना ज़रूरी है ये भी आप किसी एक्सपर्ट के संरक्षण में करेंगे तो आप सफल होंगे। बहुत ही अधिक व्यायाम यदि कर दिया तो भी नुकसानदेह। व्यायाम कितना किसके लिए ज़रूरी है ये बहुत मायने रखता है। आपने देखा ना, उधर वो साउथ का हीरो था, ठीक है, और साउथ में बहुत लोग मर रहे हैं, अब बड़े बड़े एक्टर मर रहे हैं। ठीक है, हर हफ्ते देखो कोई ना कोई बड़ा बड़ा एक्टर मर जा रहा है। साउथ फिल्म के जो इंडस्ट्री के एक्टर हैं, हीरो हैं, वो अधिकांशतः मर रहे हैं, अब बड़ी संख्या में मर रहे हैं। आप सही तरीके से किसी के संरक्षण में व्यायाम और योग दोनों करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और आज के समय में प्राणायाम और योग ही एक आने वाले समय में पैथी बनेगी। आप दुनिया की कितने भी पैथी कर लीजिए, ठीक नहीं होने वाले हैं। आप दवा से नहीं ठीक होने वाले हैं। एक लोग कनाडा से, मैं 2 साल पहले उनको योग करवाया था तो उनका फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी यही मुझे कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है कि बड़े लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से या समस्याओं से। तो मैंने कहा कि आपने योग, मैं तो आपको योग सिखाया था। उनकी उम्र बड़ी कम थी, ठीक है, जिस समय उनको मैं योग करवाया था 30 साल ही थे। तो वो बोले कि आप करवाए थे तो मैं 1 महीने 2 महीने तो किया था, फिर छोड़ दिया था। अब लोगों को मरते हुए देख के मुझे डर लग रहा है और मुझे बड़ा डर हो गया है, थोड़ा मुझे कुछ करिए मेरे साथ। तो जानते हैं जब लोग परेशान हो जाते हैं ना तो कहते हैं मुझे ना कि मैं कहिए तो मैं आ जाऊँ आपके यहाँ, तुरंत तत्काल ही ये बात कहते हैं समझ रहे हैं, जैसे परेशान होते हैं, जैसे शिव सोलंकी जी कहते हैं ना कि मैं आपके यहाँ तुरंत चला आऊँगा, आप कहिए आप, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे ही जब कहो लोगों को तो नहीं समझ में आता ये करना चाहिए। अब जब एकदम मामला एकदम गड़बड़ हो जाता है, अंतिम स्थिति आ जाती है, तो फिर कहते हैं। और जानते हैं कनाडा में
उनको तकलीफ़ महसूस हो रही थी और पता है उन्होंने जा कर के अपना ईसीजी करवाया और तो पता चला कि डॉक्टर ने कह दिया कि 70 से 80% आपके हार्ट ब्लॉकेज है। तो उन्होंने कहा मुझे कि सर्जरी करवा लूँ क्या, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा आपकी इच्छा, मैं क्यों कहूँ, मैं तो नहीं कहूँगा कि करो, मैं तो कहूँगा योग करो। तो बोले कि बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है कि कहीं हार्ट अटैक आ जाए तो मैंने कहा कि फिर आप विचारिए, मैं इस पर कुछ राय नहीं दूँगा। मेरा तो बस काम है कि मैं योग आपको कहेंगे तो करवा देंगे, बता देंगे, ठीक है। अब वो जानते हैं पछता पछता करके सर्जरी करवा ली, ठीक है। उनको कुछ सूझा नहीं कि मैं योग तो कर नहीं पाऊँगा, मन लगता नहीं है, और सर्जरी करा ली। लेकिन बता रहे थे कि बड़ी समस्याएं आ रही हैं, पहले जैसे मैं खा नहीं सकता, पहले जैसे मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, पहले जैसे कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले सकता। अब मैं ज़िंदगी से टूट चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ। अब तो लगता है कि डर लगता है कि कब मौत आएगी, उठा ले जाएगी, मुझे बड़ा डर हो गया है भाई। मैं उनकी दास्तां बता रहा हूँ। मैं आज जो है हार्ट अटैक के विषय पे ही मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूँ, और मेरे पास बहुत इसके उदाहरण हैं, एक जगह से नहीं, मतलब मेरे पास बहुत तेरे करीब 2-3 साल के, या समझिए कि 8-10 साल के पूरा मेरे पास अनुभव है। और मैं अपने सामने जो है बहुत लोगों को मरते देखा है हार्ट अटैक से। मैं बहुत पहले से कहता था उनको कि भाई चेत जाओ, कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो, कुछ जो है योग करो। तो जब समय निकल जाता है ना, तब मुझे कहते हैं लोग कि बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मैं क्या बताऊं, 80 या 90% 80-90% जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब आप कहते हो कि अब मैं क्या करूं। उससे पहले आप नहीं जुड़ते हो, जुड़ते ही नहीं, फिर तो हमारे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं होता है फिर तो है कि नहीं। योग करने वाले लगते हैं कि जैसे कि इनका ये बुजुर्ग लोगों का काम है, ये तो भक्ति साधना करने वाले लोग हैं, उनके लिए काम है। ऐसा होता है। मैंने युवाओं को देखा है, किसी युवाओं को कहो तो वो करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। हाँ, और देखिए आज का जो योग चल रहा है ना, वो फास्ट योग से इनको ये नहीं पता है कि जिम में भी फास्ट ही होता है, ठीक है। मेरे जानने में कई ऐसे जिमर थे जो मर गए बेचारे, और हमारे साथ जो है 19 साल 18 साल के ऐसे युवाओं को मैंने मरते देखा है जिम में, कि 19 साल की उम्र में 95 केजी वजन, 85 केजी वजन कैप्सूल खा खा करके मांस बढ़ा लिए थे, और जिम में कई कंपटीशन शरीर दिखा करके जीते थे वो, ठीक है। और वो बेचारे वह भी मरे हैं तो हार्ट अटैक से मरे हैं। जानते हैं, एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं जब लोगों को कहता हूं ना कि योग करो, तो जानते हैं लोग क्या सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये इसलिए कहते हैं कि इनको फ़ायदा होगा। वो हमारे फ़ायदे के बारे में सोचने लगते हैं कि ये इसलिए लोगों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं, या इस पे बात कर रहे हैं कि इनको फ़ायदा हो। अरे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, तो 10 साल से आप हमें कौन फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। कौन सा हमने बहुत बड़ा वो खड़ा कर लिया है कि नहीं, साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं किसी को कहते हैं। मैं तो जब लोगों की दशा देखता हूँ, जब आंकड़ा देखते हैं ना रोज़, मैं आंकड़ा जरूर स्वास्थ्य का देखता हूँ कि कितने लोग किस तरह से मर रहे हैं। मैंने बताया आप लोगों को कल ना कि सबसे अधिक जो मरने वालों की संख्या है लाइफ स्टाइल है।
और जिन युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ 60 जाते जाते वो बचना उनका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बड़ी बृहद समस्या है। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम आप लोग तो इस बात को ध्यान दे ही दीजिएगा कि ऐसे अपने बच्चों को जोड़िए, इसके साथ साथ ऐसे संस्कार में बांधिए, चाहे भले से आपके लड़के कहीं भी रहते हों, पढ़ते हों, सुनते हों, परंतु इसका संस्कार जरूर दीजिए। योग करना चाहिए, योग से फ़ायदे हैं भाई, उसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है ना। सही योग करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। तो इन सब तमाम स्थितियों को देख करके ऐसा लगता है कि लोग जो है अच्छे लोग नहीं बच रहे। सबसे बड़ी बात ये है, जो एक तादाद है, अब मजदूर वर्ग को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो दिन भर काम करता है, पसीने बहाता है, मेहनत खूब करता है। ठीक है, मजदूर आज जिंदा है, किसी भी मजदूर को कोई समस्या नहीं है। जितने मध्यम वर्ग के लोग हैं जो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, या उच्च वर्ग के लोग हैं, सबसे अधिक लोग यही ग्रसित हैं। छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी इन्हीं को ज़्यादा है। आप लोगों के यहाँ कोई बाई आती होगी, देखिएगा, वो कम से कम 10 से 15 घरों से होकर के आती है। ठीक है, आप देखना शरीर भी उसकी फिट रहती है, कोई बीमारी भी नहीं होती है उसको, है कि नहीं बताइए। और उनको कोरोना भी नहीं होता है। और आपका एड़ी दर्द करता है, पैर दर्द करता है, घुटना दर्द करता है, शरीर में डायबिटीज है, मोटापा है, सब कुछ है कि नहीं है। और उनको कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खूब जम के काम करते हैं। हाँ हाँ, उनको शरीर तो हो गई है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब धीरे क्या है ना कि देखिए, वो लोग योग करने के लिए करते नहीं हैं, उनको भी बताओ ना योग करने के लिए, या अवेयरनेस प्रोग्राम करो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग लगाए थे, कैंप लगाए थे गांव में, तो हमारे पास आए तो लोग कहे कि कोई एक योग बता दो आप, कमर दर्द करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके लिए 1 घंटा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, कोई एक योग बता दो कि हम वही करेंगे। मैंने कहा कि एक से थोड़ी होगा, इसमें तो प्राणायाम करना पड़ेगा, थोड़ा आसन करना पड़ेगा। तो कह रहे थे कि इतना तो समय हमारे पास है नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जो गांव में लोग रहते हैं ना, मैं गांव में भी बहुत कैंप लगाया हूँ। हर महीने 2 कैंप रहता था। ठीक है, हर महीने 2 कैंप गांव में। और गांव में मैं गया, गांव की स्थिति बता रहा हूँ, करीब 6-7 साल का मेरा गांव में कैंप लगाने का अनुभव है, मैं बताऊँ आपको। तो वहाँ जो लोग आते थे, उनकी लाइफ स्टाइल शहर वालों की तरह हो चुकी है। समझ में आ गया? वो लोग, मैं जाता था तो चाय बनाते थे, तो चाय में इतना चीनी डाल देते, मैं तो कभी पीता ही नहीं था। मजबूरन एक बार मैंने टेस्ट किया तो मैंने देखा कि चीनी इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, और उनका जो लाइफ स्टाइल मैंने देखा, जो शहर के लोग धीरे धीरे जागरूक होकर छोड़ रहे हैं, वो गांव के लोग शुरू कर रहे हैं। गांव में जाओ तो पहले छाछ मिलता था, ये सब नाश्ते में देसी चीज़ें मिला करती थी। अब गांव में हम लोग गए थे, तो उनसे मैंने, जितने लोग आए थे चिकित्सा के लिए, तो उनसे मैंने पूछा था कि नाश्ते में क्या करते हो। तो कोई कहा कि मैं ब्रेड करता हूँ, ठीक, तो कोई कहा कि मैं टोस्ट और चाय पीता हूँ। ठीक है, सुनिए आप लोग। तो कोई कहा कि मैं आलू भुजिया और नमकीन सेव ममरा का नाश्ता करता हूँ। मैंने कहा कितने साल से? तो बहुत दिनों से। ठीक है, तो उनका जो पूरा स्नैक्स और जो बाहर जो फास्ट फूड पैकेज्ड भोजन है ना, अब वो गांव में प्रचलन बढ़ रहा है। मैंने, और पेय पदार्थ में तो कोई
कोका कोला पी रहा है, तो कोई पेप्सी पी रहा है, तो कोई कोल्ड। गाँव में जो है ठंडा का इतना बड़ा क्रेज है। मैंने 6-7 साल में देखा कि गांव में लोग जितना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उतना शहर के लोग, तो मैंने देखा है शहर में तो कोई नहीं पीता, बिरला ही। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई पीता है, लगभग सब लोगों ने छोड़ ही दिया है। इतना शहर के लोग अवेयरनेस आ गई है अब खान पान को लेकर के। तो मैंने गांव में देखा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई थी, जो शहरों में नहीं है वैसी दुकानें। शहर में देखिए तो कहीं छोटे छोटे कहीं मॉल में या कहीं इधर उधर मिल जाती हैं, परंतु गांव में कोल्ड ड्रिंक्स की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखा। हाँ, एक पैसन बन गया है, उनको पता ही नहीं कोल्ड ड्रिंक्स कितना खतरनाक होता है। 100 ग्राम में 100 मतलब कि 100 ml में 1 kg चीनी होती है। पता है आप लोगों को कितना होती है? 100 ml में 1 kg चीनी लगती है। और जानते हैं कौन सी चीनी होती है? एक्सपायर्ड चीनी होती है, जो गंदा वाली चीनी होती है, जो शराब में यूज की जाती है। ठीक है, हाँ एकदम सही कहा आपने। और खरीद के खाते हैं, एकदम सही कहा आपने, खेत का नहीं खाते। बहुत अच्छा आपने बात कहा। खेत है, खेत में बोते नहीं है। बताइए बताइए। हाँ नहीं, ये बात आप सही कह रहे हो। शहर गांव के लोग अब बहुत देर तक सो करके उठते हैं। जो लोग शहर के लोग छोड़ रहे हैं वो गांव के लोग अपना रहे हैं, और बहुत बड़ा क्रेज है इसमें। ठीक है, मैं 5 साल तक जो कैंप लगाया हूँ उस कैंप में यही देखा। और मैं जब कैंप लगाता हूँ तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, और वो लोग मुझे बाहर की चीज़ देते थे कि लगता था कि ये खाएंगे पिएंगे, और मैं वो खाता ही नहीं था। तो कहते साहब ये तो खाते ही नहीं। मैंने कहा कि मैं तो देसी छाछ ला दो, बल्कि ठीक है, गुड़ ला दो, छाछ ला दो, पानी ला दो, बस यही करो। और जानते हैं बोतल ला के रखते थे बिस्लरी का। मैंने कहा कि मैं ये पीता ही नहीं। तो बड़े दंग रह जाते थे। मैंने कहा कि आप लोग भी बदल दो। और गांव में भी बिस्लरी बोतल बिक रही। गांव में एक मुझे ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले जो प्रतिदिन बिस्लरी पीते हैं। ठीक है, नल का पानी नहीं पीते, बिस्लरी पीते। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो बोले कि मैं 4 साल से खरीद के पीता हूँ पानी। आप समझो, बिस्लरी का बोतल, और वो भी 1-1 लीटर वाला। मोमोज खाते हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आमलेट खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं। वो जो जितने भी चॉकलेट, गुड़ नहीं खाते हैं वो। पार्टियाँ होती हैं, जन्म, खूब बर्थडे तो खूब मनाते हैं, चॉकलेट खूब खाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो नुकसान करती हैं उनको। मैंने कहा कि मैं जब लेता था तो मैंने कहा कि आप लोग गांव की तरफ लौटिए, शहर की तरफ मत लौटिए, जल्दी मर जाओगे। और इतनी बीमारियां निकलती थी, बताऊं मैं आपको, कि 100 लोगों का अगर शिविर लगता था, उसमें 100 लोग आते थे, तो उसमें जो है एक कंपनी में हम गए थे कैंप लगाने के लिए, जो अचार की फैक्ट्री थी। ठीक है, अचार की फैक्ट्री। उसमें से गुजरात में जानते हैं ना, मीठा अचार बनता है, खट्टा अचार नहीं, नमकीन अचार नहीं बनता है। समझ में आ गया? आप लोग नमकीन और खट्टा अचार खाए होगे, गुजरात में मीठा अचार मिलता है। ठीक है, तो उस अचार में हम उस कंपनी में गया था मैं। करीब 234 मजदूर थे। 234 में 155 मजदूरों को डायबिटीज आया था। और उम्र जानते हैं कितनी थी? जो मजदूर थे, लड़के और लड़कियां थीं, उनकी उम्र मात्र जो है 18 से लेकर के 30 वर्ष थी।
155 मजदूर जो थे डायबिटीज़ से ग्रसित थे, वो एकदम नए लड़के। 234 में से 155 जो है डायबिटीज़ के पेशेंट मिले। समझ रहे हैं? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि बताओ, एक इतना बड़ा लोग कितने अवेयरनेस है, और इसमें बल्कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है ना, वो ज़्यादा अवेयर है, मतलब वो ज़्यादा जागरूक हैं। और ये जो कम उम्र वाले जो लोग हैं ना, ये सोए हुए लोग हैं, चद्दर तान के पूरा सो रहे हैं कि हमें तो कुछ होगा नहीं, हम तो अभी नौजवान हैं, हम अभी काम कर रहे हैं। उनको मैंने कहा कि तुम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है? तो बोले कि नहीं, हम तो सुबह में काम करने के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारा डायबिटीज इतना आ रहा है? तो एक लड़की को हमने कहा कि तुम्हारा डायबिटीज बढ़ गया है, तो उस नाम सुनते ही रोने लगी। ठीक है, कहने लगी मुझे डायबिटीज हो गया। अब पता ही नहीं है, बताइए, लोगों को पता ही नहीं है। कम से कम आज तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, लोगों को जागरूकता आ गई है कि लोग टेस्ट तो कराते हैं। समस्या तो आती ही आती है ना, पैरों में झुनझुनाहट शुरू होती है, तमाम दर्द होते हैं, पीड़ा होती है, भोजन नहीं पचता है, अपच होता है, गैस बनता है, एसिडिटी होता है, ये सब लक्षण तो आते ही हैं ना। तो वो उसको पता ही नहीं, बोले कि ये सब होता था, हम तो दर्द की गोली पीसीएम खाते थे, पैरासीटामोल खा लेते थे, हैं, यही खा के चलाते थे, काम करते थे। अब गरीब है बेचारे, क्या करें, गरीब बेचारे हैं, 2000-4000 पे काम करते थे कंपनियों में। ये है। तो सबसे बड़ा यदि मैंने देखा कि सोया हुआ यदि कोई है तो सब युवा वर्ग है सोया हुआ। और देखिएगा, जितने 60 वर्ष वाले लोग हैं या 70 वर्ष वाले लोग हैं, योग करते करते उनकी उम्र बढ़ रही है, आपको बता दें, और वो बेचारे अब स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे जानने में बहुत से लोगों ने दवाई छोड़ दी है, बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, मोटापा ख़त्म हो गया। एक महिला मेरे पास पहली बार आई थी, 165 केजी की। मेरी ज़िंदगी में पहली बार वो महिला मिली थी। मैंने उसका 95 केजी तक ला दिया, करीब 50-60 केजी, मतलब कि उसका कम हुआ था, शरीर फूली हुई थी, पानी बहुत भरा हुआ था। ठीक है, और भी कई तरह से पानी उसके शरीर में, चेस्ट में पानी, उसके चेस्ट में पानी, करीब 5 केजी पानी निकला, डॉक्टरों ने निकाला। ठीक है, 5 लीटर पानी उसके चेस्ट में था। बताइए कैसे जी रही थी। बड़ी बुरी स्थिति है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग इसके प्रति अवेयर नहीं रहे हैं कि योग करें, कराएं, लोगों को अवेयर करें। तो लोगों को अब क्या है ना कि सब लोगों ने केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए योग कर रहे हैं कि हमारा भी एक पोज बन जाए, हम भी एक दिखाने के लिए योग मत करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग करिए। आप समझ में आ गई बातें? अरे हमने बहुत, मैंने बताया तो आप लोगों को, मैंने बहुत छोड़ा है लोगों को। और ये जो थायराइड की गोली महिलाएं खा करके अपना लीवर और हार्ट जो ख़राब कर रही हैं, मैंने बहुत, जितने मेरे पास महिलाएं आती हैं ना, मैं बहुत जल्दी मैं दवा बंद कराता हूँ उनका। मैं दवा नहीं खाने देता हूँ उनको, मैंने कहता हूँ कि ये करना और फिर दवा धीरे धीरे बंद करो। ठीक है, तो आप लोग भी जो है लोगों को जागरूक करो योग करने के लिए, जो, और ख़ास तरह से युवाओं को, लड़कियों को, जो आपके युवा कोई है तो उसको जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि मर रहे हैं वही सब। ठीक है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं बेचारे, वो तो जागरूक हो गए कि हमें कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, है ना। ये सारी बातें हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा इस पे बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस विषय पे बात करें, चर्चा का विषय होना चाहिए।
और आप लोगों के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचे ये मैसेज कि आज बचना ज़रूरी है। ठीक है, स्वस्थ यदि शरीर रहेगी तो जीवन में सब कुछ हम भोग सकते हैं। अगर यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो सब कुछ होकर के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोहे सोने या हीरे हाँ और हाँ एकदम सही कहा आपने। आपको नहीं मालूम, योग करने से विचार बदल जाते हैं। समझ रहे हैं, योग करने से विचार बदल जाता है। योग करने के लिए मेरे पास एक व्यक्ति, जब मैं योग करवाता था जहाँ पे पहली बार, तो एक व्यक्ति आया था मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। ठीक है, तो वो कहा कि मुझे कुछ लोगों ने आपके पास भेजा है कि आपको बदनाम करके यहाँ से भगाया जाए। तो मेरे क्लास में एक दिन ज्वाइन हुआ और बड़ा प्रभावित हुआ वो, जिस तरह से मैं योग डिवोटेड होकर करवाता था। तो 2 दिन आया, 3 दिन आया, 1 हफ्ता करने के बाद उसको बड़ा फ़ायदा महसूस हुआ। ठीक है, तो दूसरे दिन अपने पत्नी और बच्चे दोनों को लेकर के आया। उसकी बच्ची थी, उसको भी लेकर के आया। तो उनको भी, वो भी इंटरेस्ट लेने लगे, वो भी करने लगे। तो धीरे धीरे 15 दिन बाद मुझसे ये बात आकर के खुद सामने से कहा कि मैं आपके योग से बड़ा प्रभावित हूँ और मैं आपके पास योग करने के लिए नहीं आया था, मैं किसी दूसरी भावना को लेकर के आया था। ये 2019 की बात बता रहा हूँ, 2019 की बात है, ये करीब सितंबर माह की बात है। वो मुझे आकर के कहा कि जिसने मुझे भेजा था, आपके पास आके लगा कि मतलब कि मैं खुद, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरे पत्नी का विचार, मेरे बच्ची का विचार बड़ा परिवर्तित हो गया, जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी कभी बदल सकती है। योग से उसका इतना बदला हुआ कि अगर मैं लाखों रुपए देता तो शायद वो नहीं ठीक होती। मेरे लड़की की जो समस्या थी, शायद मैं बहुत पैसा लगाता तो भी नहीं ठीक हो पाती। परंतु 15 दिन में जो रिजल्ट मिला है, मैं उसे डिवोटेड होकर के आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे ही जुड़ते हैं, बस आजमाने के लिए, कोई देखने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए। कोई बात नहीं, ले लो, है कि नहीं। परंतु बाद में उसको पता चला, बड़ा डिवोटेड रहा वो व्यक्ति। फिर वो उसको अपने बच्ची के कारण जो है, उसका कहीं एडमिशन हो गया पढ़ाई में, तो दोनों दंपति वहाँ से फिर चले गए। तो वो मुझे बताया कि देखना आपके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी आगे जाता है तो उसके पीछे लोग लगते भी हैं। किसको रोकेंगे, हमें अपना काम करना है। लड़ेंगे तो फिर आगे थोड़ी बढ़ेंगे, हमें लड़ना नहीं है उनसे, हमें तो अपना काम करना है कि नहीं। तो योग में इतना बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, जो आपने कहा ना कि विचार बदल जाते हैं, कुछ गलत चीज़ खाने का मन करता था वो अब नहीं करता है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं योग से। ठीक है, अभी तो जो हम पैथी शुरू कर रहे हैं ना, आप लोगों को जो चिकित्सा थेरेपी की क्लास शुरू होने वाली है, उसमें फुल पैकेज हम देने वाले हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में उसको एक फुल पैकेज मिल जाएगा, परमानेंट। मैं उसको एकदम परमानेंट क्योर कर देने वाला हूँ कि वो अपने जीवन काल में इसको लेके करता रहेगा तो वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। हमने ऐसे सोचा है कि कम से कम लोगों को उसका फुल पैकेज पता चल जाए कि उसको क्या चाहिए, है कि नहीं, उसको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये उसी की बात हो रही है। आप वेबिनार में नहीं जुड़े थे आप?
आपको जुड़ना चाहिए था, मिस कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार था। और वो क्या था कि उसका अभी भी वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी नहीं है, मैंने किया जी।